नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। लोकसभा के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे का भाव जो दिखा आखिरी क्षण में, जब मकसद पूरा नहीं हुआ और बिल गिर गया, बहुमत नहीं जुटा पाए नरेंद्र मोदी, तो चेहरे के भाव ने बेचैन कर दिया। और सिर्फ नरेंद्र मोदी को नहीं, अमित शाह और नरेंद्र मोदी के साथ साथ पूरी भाजपा को बेचैन कर दिया। लोकसभा का में बहुमत एकत्रित न कर पाना नरेंद्र मोदी के लिए इतनी बड़ी संकट खड़ा कर सकता है कि उनकी सरकार दांव पर लग सकती है। और इलेक्ट्रॉनिक पड़े वोट में, जो इलेक्ट्रॉनिक वोट पड़े, और इलेक्ट्रॉनिक वोट में मात्र 278 वोट मिलना, 293 एनडीए गठबंधन के पूरे घटक दलों का भी वोट न मिलना, उसमें भी 15 वोट कम मिलना, यह दर्शाता है कि नरेंद्र मोदी की सत्ता बहुत बड़े संकट में है। अब इस संकट पर चंद्रबाबू नायडू की तरफ इशारा घूम रहा है कि चंद्रबाबू नायडू ने समर्थन नहीं दिया है मोदी सरकार को, यानी कि चंद्रबाबू नायडू के 16 और पवन कल्याण के 18 सांसदों का समर्थन नरेंद्र मोदी को नहीं मिला है, और चंद्रबाबू नायडू के 16 सांसद मोदी से समर्थन वापस ले लेंगे, इस तरह के विचार अब आने लगे हैं। और यह नरेंद्र मोदी सरकार के लिए बहुत संकट वाली बात है। लेकिन राहुल गांधी ने नंबर 16 में बीजेपी और देश को उलझा दिया है। नंबर 16 को लेकर के अलग अलग तरह के कयास भी लगाए जा रहे हैं। नंबर 16 को लेकर अलग अलग तरह की चर्चाएं भी की जा रही हैं। नंबर 16 को लेकर के गूगल और ग्रोक से पूछे जाने पर एक अलग अलग प्रतिक्रिया आ रही है, जो इस सरकार के लिए शुभ संकेत नहीं दे रही है। सीधा इशारा दो चीजों से है, एक चंद्रबाबू नायडू के 16 सांसद और दूसरा एप्स्टीन। जब मैंने गूगल से सर्च किया इसके मतलब को और बाकी, तो उसका रिजल्ट क्या निकला, जो मैं आप दर्शकों को बताना चाहूंगा। इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। यह पूछे जाने पर कि राहुल गांधी का नंबर 16 का मतलब क्या है, तो जो चीजें गूगल ने बताई वो मैं आप दर्शकों को बता रहा हूं कि राहुल गांधी का नंबर 16 अप्रैल 2026 संसद में महिला आरक्षण और परिसीमन डिलिमिटेशन पर चर्चा के दौरान इस्तेमाल की गई एक गुड पहेली है। इसके जरिए उन्होंने सरकार की नीतियों विशेषकर दक्षिण बनाम उत्तर भारत के बीच राजनीतिक संतुलन में बदलाव का संकेत दिया। नंबर 16 से संबंधित प्रमुख बिंदु हैं, अब आप ध्यान से सुनिए। संदर्भ: राहुल गांधी ने 16 अप्रैल को अपने फोन में तारीख देख करके पीएम मोदी के भाषण की कमजोर ऊर्जा, लो एनर्जी से जोड़ते हुए इसका जिक्र किया। मतलब और कयास जो इसके लगाए जा रहे हैं, यह कहा जाए तेलुगु देशम पार्टी यानी टीडीपी के 16 सांसद का जिक्र, जिन पर मोदी सरकार टिकी है। परिसीमन का रहस्य, परिसीमन से जुड़ा कोड जो 16 अप्रैल को सामने आया। पहेली, उन्होंने इसे एक पहेली बताया और कहा कि सब कुछ नंबर 16 में है और आपकी समस्याओं का जवाब इसी में है। आप दर्शक अब चौंक जाएंगे। समानार्थी का संकेत है कि राजनीतिक रूप से इसे 16 अप्रैल का रहस्य, 16 का कोड, 16 की पहेली और 16 का संकेत कहा जा रहा है। यह एक राजनीतिक पहेली है जिसका मतलब पूरी तरह से अभी तक स्पष्ट नहीं गया है, लेकिन इसे 16 को एप्स्टीन से भी जोड़ा जा रहा है।
अब आप दर्शक सोचिए कि यह बिंदु हैं जो नरेंद्र मोदी को बहुत परेशान कर रहे हैं। अब ऐसे में जब इलेक्ट्रल मशीन जो है वह सिर्फ 278 वोट नरेंद्र मोदी सरकार को देती है और 293 सांसद हैं, तो इसमें 15 वोट एनडीए के कम पड़ते हैं, और जबकि 360 का आंकड़ा चाहिए था, जबकि 489 लोगों ने ही वोट दिया था। ऐसे में मोदी सरकार का भी शक चंद्रबाबू नायडू की तरफ जा रहा है। तो अब यह सरकार कहीं न कहीं मध्यवर्ती चुनाव की तरफ अग्रसित होकर और 400 पार की व्यवस्था में अपने जुटने की बड़ी तैयारी में लगी हुई है। ऐसे में इंडिया गठबंधन के सामने, विपक्ष के सामने भी एक बड़ी चुनौती है कि विपक्ष अगर इसे गंभीरता से नहीं लेता है और सरकार का विकल्प नहीं तलाशता है, तो फिर मध्यवर्ती चुनाव अगर मोदी सरकार कराती है तो इंडिया गठबंधन के घटक दलों का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। यह एक चुनौती है। लेकिन एनडीए अब टूट जाएगा, नायडू और नीतीश पर टिकी है निगाहें। 85 एमएलए 30 सांसद मोदी को बेचैन कर रहे हैं। नीतीश कुमार ने 20 अप्रैल को बड़ी बैठक बुलाई है और उन्होंने बैठक में 85 एमएलए और 12 सांसदों को बुलाया है, एमएलसी को बुलाया है। और बहुत अहम है कि उन्होंने वरिष्ठ नेताओं को, और जिस तरह से उन्होंने प्रवक्ताओं को बुलाया है और साफ संदेश, जबकि पार्टी को लेकर के व्हिप जारी होता है तो इतना कड़ा नहीं होता है। व्हिप जारी का मतलब होता है कि सभी को पहुंचना अनिवार्य है, लेकिन इसमें कहा गया है कि कोई बीमार पड़ जाए, उसके घर में कोई बीमार पड़ जाए, कोई भी बीमार पड़ जाए या कुछ भी हो जाए, लेकिन पहुंचना जरूर है। इतनी सख्त हिदायत, यानी कि विस्फोटक बैठक होने वाली है और बहुत बड़ा निर्णय लिया जाने वाला है। सम्राट चौधरी को सीएम बना दिया गया बिहार का। सम्राट चौधरी अच्छा काम कर रहे हैं, कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं, और जिस दिशा में सम्राट चौधरी जा रहे हैं उस दिशा में उनको नजर न लगे, बहुत अच्छी दिशा में जा रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उस दिशा में जाने नहीं देगी। उनको दूसरे तरफ मोड़ेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के इलेक्शन नहीं है और सम्राट चौधरी आरजेडी से आए हुए हैं, तो ओरिजिनल भाजपाई भी नहीं है। तो नीतीश कुमार के उम्मीदों पर खड़े उतर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उस राह से उन्हें मोड़ देगी, उस राह पे जाने नहीं देगी। मई महीने से वह परिवर्तन भी नजर आने लगेगा। तो चुनौती सम्राट चौधरी के सामने भी होगी, लेकिन फिलहाल तो नरेंद्र मोदी के सामने चुनौती है कि एक तो कहा यह जा रहा है कि चंद्रबाबू नायडू के 16 और 2 पवन कल्याण के 18 सांसदों ने इन्होंने वोट नहीं दिया मोदी सरकार को लोकसभा के अंदर, जिसकी वजह से एनडीए का भी वोट घटा इनको। और दूसरी चीज, नीतीश कुमार के 85 एमएलए और 12 सांसद, यानी कि 85 एमएलए 30 सांसद मोदी को बेचैन कर रहे। अब नीतीश कुमार की तरफ से चर्चाओं में यह आ रहा है, लोग इसके कयास लगा रहे हैं कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का पोस्ट नीतीश कुमार ने मांग दिया है, और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का पोस्ट अगर नहीं मिला तो समर्थन वापसी की तरफ बढ़ जाएंगे। इस बैठक में यही फैसला होने वाला है। आज खबर यह भी आई कि निशांत कुमार को Z+ सुरक्षा दी गई है, जबकि निशांत और नीतीश दोनों कभी संकट में नहीं रहे, और न काहू से दोस्ती न काहू से बैर, इनके कोई दुश्मनी भी नहीं रही किसी से। फिर Z+ सुरक्षा क्यों? लुभाने की कोशिश की जा रही है, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिल के दौरान लुभाने की कोशिश की थी, लेकिन वह फेल हो गया। अब ऐसे में महिला आरक्षण बिल पर बीजेपी का बवाल कटा हुआ है पूरे देश के अंदर। अब पूरे देश के अंदर मोदी सरकार बवाल कर रही है और एनडीए टूट के कगार पर है। नीतीश नायडू पर सवाल खड़े हो रहे हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने प्रदर्शन किया, लेकिन इंडिया गठबंधन के घटक दलों ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। कांग्रेस ने कि हर स्टेट में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, और महिला आरक्षण का बिल यह था भी नहीं, यह तो संविधान संशोधन था। यह तो संविधान संशोधन करके इस देश में सीटों का बंटवारा करना चाहती थी भारतीय जनता पार्टी। महिला आरक्षण तो 2023 में पास हो चुका था। महिला आरक्षण का तो कोई मतलब ही नहीं है, और महिला आरक्षण को लेकर तो पार्लियामेंट के अंदर भी और बाहर भी विपक्ष ने कहा कि भैया आप 2023 में पास करा चुके हो, उसको
लागू कीजिए। उसमें थोड़ा सा कुछ इंप्लीमेंट करना है तो एक लाइन का संशोधन लेकर के आइए, हम कर देते हैं। लेकिन आप संविधान संशोधन करके इस देश की सीटों को बांटोगे, यह तो नहीं चलेगा। आपके हाँ में हाँ क्यों मिलाए? और यह सरकार पूरी तरह से बैकफुट पर आ गई है। मोदी अब डर गए हैं क्योंकि हर चाल इनकी फेल हो रही है, समझ गए हैं लोग। अब इससे एक चीज है कि मोदी बैकफुट पर और आ गए, लेकिन महिला आरक्षण को लेकर के अलग अलग हर जगहों पर सड़क पर भारतीय जनता पार्टी उतर रही है, महिला आरक्षण महिला आरक्षण। जबकि महिला आरक्षण बिल पास हो चुका है। अखबारों में गोदी मीडिया भी एकदम चरण वंदना में ऐसा लेट गया है कि कुछ भी कर लो, लेट गया है पूरा। और महिला आरक्षण का ही हेडलाइन चला, लेकिन यह नहीं कहा कि संविधान संशोधन पर समर्थन नहीं मिला। महिला आरक्षण के पीछे घूम छिप करके मोदी सरकार जो देश को गुमराह करने की कोशिश कर रही है, देश की जनता यह समझ रही है, इस बात से इनकार नहीं कर सकते। और मोदी सरकार बैकफुट पर आ गई है। नरेंद्र मोदी की बेचैनी साफ दिख रही है। 100% मध्यवर्ती चुनाव की तरफ भागने की कोशिश में यह मोदी सरकार कर रही है, लेकिन अगर मध्यवर्ती चुनाव की तरफ चली गई तो बहुत बड़ा संकट उत्पन्न खड़ा होगा। आने वाला वक्त जो होगा वह फिर विपक्ष के लिए समय समाप्त हो जाएगा, पूरी तरह से कब्जा हो जाएगा भाजपा का। और जो चुनाव आयोग इस वक्त है और न्यायपालिका का जो रंग है इस वक्त, वह पूरे तरह से नरेंद्र मोदी का गुलाम यह देश बन जाएगा या आरएसएस का गुलाम बन जाएगा, इस बात में कोई शक नहीं है। लेकिन एक बड़ी अहम चीज यह भी है कि यह सरकार जिस तरह से कर रही है, अब एनडीए गठबंधन के घटक दल ही इसको बिल्कुल कहीं कोई भी समर्थन देते हुए नजर नहीं आ रहे। एनडीए गठबंधन भी अब समझ गया कि यह सिर्फ अब अपने आप को बचाने के लिए, अपना मकसद पूरा करने के लिए कर रहे हैं। ऐसे में इनके साथ एनडीए गठबंधन के कितने लोग रहेंगे और कितने लोग अब टूट जाएंगे, यह देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा जरूरी यह है कि एकनाथ शिंदे भी कहीं ना कहीं मोदी के साथ खड़े नहीं हैं। आने वाले वक्त में वह भी चुनौती बन जाएंगे। 7 सांसद उनके पास भी है, यानी कि 37 सांसदों की जोड़ी नरेंद्र मोदी के लिए आने वाले वक्त में भारी पड़ेगी। लेकिन दूसरी तरफ युवाओं की बेरोजगारी और महंगाई पर सरकार कब करेगी बात? युवाओं की बेरोजगारी और महंगाई पर तो यह सरकार बिल्कुल बात ही नहीं कर रही है। जिस 2 करोड़ लोगों को रोजगार हर साल देने की बात कही थी इस सरकार ने, करोड़ों लोगों के रोजगार जा रहे हैं। जिन महिलाओं के आरक्षण को लेकर के यह सरकार बेवजह में उथल पुथल मचाए हुए है और लोगों को गुमराह कर रही है, इन्हीं महिलाओं पर अत्याचार के आरोप इस सरकार पर हमेशा लगते हैं और भाजपा आरएसएस वालों पर। मणिपुर में महिलाएं जिस तरह से प्रताड़ित की जा रही हैं, या मणिपुर जिस तरह से जल रहा है 3 सालों से, इस सरकार ने पूछा तक नहीं उसे। अभी तक एक मणिपुर छोटे से राज्य को नहीं संभाल पाई जो सरकार देश क्या संभालेगी। यही वजह है कि आज देश का यह हालात खड़ा हो गया और नरेंद्र मोदी ने विश्व में इस देश की छवि खराब कर दी। खुद की तो बात छोड़ दो, एक नरेंद्र मोदी जाएगा तो 10 आएगा, लेकिन विश्व में भारत की छवि को खराब कर दिया। और जब विपक्ष इस बात को उठाना चाहता है तो उसे बोलने नहीं दिया जाता, शब्दों पर रोक लगा दिया जाता है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। तो ऐसी सरकार कितनी घातक होती जा रही है। अब ऐसे में जब युवा रोजगार की बात करते हैं तो बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। जिस 2 करोड़ युवाओं को हर साल रोजगार देने की बात सरकार ने की थी, 2 करोड़ लोगों को रोजगार तो नहीं दिया, लेकिन हर साल हजारों और लाखों करोड़ों की संख्या में रोजगार जा रहे हैं। अब अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे इतने हावी हो गए हैं और जो हालात है, जो चौथे नंबर से देश हमारा जो 6ठे नंबर पर गिर गया, इसकी बात तो नहीं कर रहा कि 6ठे नंबर पर क्यों आ गया अर्थव्यवस्था में। यह तो तीसरे और दूसरे पर जाने की बात कर रहे थे, तो 6ठे नंबर पर कैसे आ गया? अभी और भी बहुत कुछ आना बाकी है। इस सरकार के परिवार के लोग ही इन सरकार पर भरोसा नहीं करते। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पति
प्रकला प्रभाकर बार बार मीडिया के सामने आते हैं और कहते हैं कि यह सरकार छल और धोखा कर रही है, इस देश को गुमराह कर रही है, सारा खजाना खाली कर दी है, सब कुछ बर्बाद कर दी है। वित्त मंत्री इसके बारे में नहीं बोलती कि उनका परिवार वाला ही उनके ऊपर भरोसा नहीं करता है। अब ऐसे में उन युवाओं का क्या होगा जो रोजगार की इच्छा किए हुए थे और कि रोजगार मिलेगा, रोजगार तो मिल नहीं रहा था, पेपर लीक के शिकार हो रहे थे। तब तक क्या नाम है कि करोड़ों की संख्या में रोजगार जाने लगे, कंपनियां बंद हो गई, मटेरियल नहीं मिल रहा उनको, और नरेंद्र मोदी अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे को सुलझा नहीं पा रहे हैं। इन्हें कोई पूछ ही नहीं रहा है, भाव ही नहीं दे रहा है, बैठा ही नहीं रहा है। नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के चक्कर में या एप्स्टीन के चक्कर में, किसके चक्कर में कहा जाए कि नरेंद्र मोदी ने सारा मिट्टी पलीत करके रख दिया है। अब रोजगार तो मिल नहीं रहा है, महंगाई की मार अलग से पड़ रही है। रोजगार मिला नहीं, बेरोजगारी छा गई और महंगाई कमर तोड़ रही है। और सरकार महिला आरक्षण का ढोंग, प्रपंच और ड्रामा कर रही है। महिला आरक्षण से पहले रोजगार लोगों को जरूरी है, महिला आरक्षण भी जरूरी है। इस बात को मैं नहीं कहता कि महिला आरक्षण जरूरी नहीं है, जरूर है, जरूरी, लेकिन क्या रोजगार जरूरी नहीं है? जिन महिलाओं की बात कर रहे हैं उन महिलाओं के बच्चों को रोजगार की जरूरत नहीं है क्या? अब इस सरकार के पास इसका कोई जवाब नहीं है। लेकिन अहम चीज यह है कि यह सरकार अब मध्यवर्ती चुनाव की तरफ जा रही है। धोखा इस देश के साथ होने वाला है। मध्यवर्ती चुनाव में अगर चली गई है सरकार तो चुनाव आयोग जिस तरह की रणनीति अपना रहा है और कर रहा है, वह इस देश को पूरी तरह से मोदी का गुलाम बन जाएगा और मोदी 450 और 500 सीटें लेकर के केंद्र में बैठ जाएंगे। फिर इस देश का जो हाल होगा किसी ने सपने में सोचा नहीं होगा। जब सीआरपीएफ को भारतीय जनता पार्टी का चुनावी पर्चा बांटने के लिए घर घर में पहुंचाया जा रहा है पश्चिम बंगाल के अंदर, और चुनाव आयोग को शिकायत करने से चुनाव आयोग कहता है गेट आउट, बपौती समझा है क्या? एक ऐसे मोड़ पर देश को ला करके खड़ा कर दिया है कि देश शर्मसार हो रहा है। फिर भी सत्ता की भूख है, इन्हें हराया नहीं जा सकता। नरेंद्र मोदी को कोई नहीं हरा पाएगा। जब तक चुनाव आयोग और न्यायपालिका इनके साथ है, प्रशासन है, तब तक कोई नहीं हिला पाएगा। इन्हें कान पकड़ के उखाड़ना पड़ेगा। और यह काम एनडीए गठबंधन के घटक दल कर सकते हैं। इंडिया गठबंधन के अंदर एक अच्छी चीज देखने को मिली जिसकी बहुत पहले जरूरत थी कि एकजुटता, इंडिया गठबंधन की एकजुटता ही इन्हें बेचैन कर रही है। और कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब विनाश होना होता है तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। इंडिया गठबंधन की एकजुटता इन्हें बेचैन कर रही है और बेचैनी में यह अनाप शनाप फैसले ले रहे हैं जो यह अपनी असलियत को दर्शा दे रहे हैं। बाकी आप दर्शक क्या सोचते हैं? आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने टीएफडी इंडिया डिश 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।